और इस वक्त पीएफआई का एनआईए पर इनफैक्ट एनआईए की तरफ से पीएफआई पर बड़ा खुलासा सामने आया है, वो आपके सामने रख देते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है कि आईसिस में कहीं ना कहीं युवाओं को भेज रहा था पीएफआई। एनआईए ने ये बात का जिक्र किया है अपने रिमांड नोट में जो कोर्ट में दाखिल हुआ है। इस रिमांड नोट में यह भी लिखा गया है कि पीएफआई मुस्लिम युवाओं को आईसिस में भर्ती कर रहा था और आतंकी हमले की फिराक में था। एनआईए और ईडी का कल बड़ा एक्शन देखा गया। देश के कम से कम 15 राज्यों में जब 100 से ज्यादा पीएफआई के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई, उसके बाद आज जो रिमांड नोट है एनआईए का वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। जी न्यूज़ ने सबसे पहले आपको ये रिमांड नोट की कॉपी दिखाई थी जिसमें लिखा है कि एक तरह की साजिश रच रहा था पीएफआई कि मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज किया जाए और उनकी भर्ती की जाए आईसिस जैसे आतंकी संगठन में। और ये वो हाईलाइटेड पोर्शन है उस रिमांड नोट का जो एनआईए ने दाखिल किया है कोर्ट में। तो पीएफआई पर एक्शन को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा सांसद शफीकुर रहमान और इंद्रेश कुमार ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पूछा भाई, क्या उनसे कुछ खतरा हो गया या वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है या इस पार्टी के लिए ख़तरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासी? सारे देश में पीछे जो आतंकी और हिंसक घटनाएं हुई, तन से सर जुदा की, शुक्रवार को पत्थरवार में बदलने की, तो सरकारों के पास प्रमाण है कि पीएफआई के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने तो पहले भी कई संस्थाओं के कहा नहीं है, परंतु देश में आतंकवाद के लिए इस तरह की ताकतें की दखल रही है, कश्मीर में भी, हिंदुस्तान में भी, इसलिए प्रमाण है उन्होंने उस पर से किया है। परंतु इतना पक्का है, आतंकवाद, नक्सलवाद, पीएफआई और ऐसी कई संस्थाएं और मूवमेंट यह हिंसा के रास्ते पर हैं और एक किस्म से लोगों की लाशें बिछती हैं, घर उजड़ते हैं, जवान लोग चले जाते हैं। इसलिए हिंसा का मार्ग सबने छोड़ना चाहिए और हिंसा का मार्ग छुड़वाने के लिए जो उचित कार्रवाई है वो सरकार कर रही है। ये पुलिस और पीएफआई कार्यकर्ताओं के संघर्ष की तस्वीर है। एनआईए के एक्शन के खिलाफ पीएफआई कार्यकर्ता हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीएफआई के सदस्य पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक झड़प होती रही। केरल में अलग अलग शहरों में पीएफआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। अब एक और तस्वीर देखिए। केरल में बस ड्राइवर्स हेलमेट लगाकर बस चलाने को मजबूर हैं। ऑप्शन, हेलमेट पहनकर बस चलाने को मजबूर हैं ताकि पीएफआई की हिंसा और पत्थरबाजी से बच सकें। उधर तिरुवनंतपुरम में पीएफआई सदस्यों ने बस और ऑटो में तोड़फोड़ की। दरअसल पीएफआई ने केरल में एक दिन का बंद बुलाया था जो अब हिंसक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।